कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सीखने वाले हैं और उम्मीद ऐसी करूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन बन गए हो। हाइट एंड डिस्टेंस के कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं आई ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊंगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दो स्पेशल सेशन लगा लेता हूँ जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो हमने फाइल दी थी वो वाले, ठीक है ना? वो जिनके हो गए हैं वो ठीक है, मैं उसका प्लान करता हूँ, ठीक है ना? चलिए। सचिन सचिन कह रहा है रॉन्ग पोल। सचिन यादव, सचिन पोल आया क्या भाई? सचिन पोल आ गया क्या है भाई? नई हेडिंग है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो सबसे जरूरी चीज हम पढ़ेंगे। सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही घूमता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो एक्स एक्सिस है ये प्लस एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, और ये आपका माइनस एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, और ये आपका प्लस का वाई है, और ये माइनस का वाई है, ठीक है? और ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है, ठीक है भाई साहब? तो यहाँ पर ये जो होता है ये तो मूल बिंदु होता है, यानी कि ऐसा बिंदु जहां पर दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, शून्य शून्य होते हैं। अगर हम बात करना चाहें कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स ऐसे लिखे जाते हैं जहां पर आपका जो एक्स होगा वो पहले आएगा और वाई जो होगा वो बाद में आपको डिनोट करेगा, ठीक है? चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? चलिए, अगर हम आगे की चर्चा करें, आगे की चर्चा ये होगी कि ये एक्स आपका पहले आएगा और वाई आपका बाद में आने वाला है। अब आपको पता है कि हर, हाँ सर थोड़ा स्लो फास्ट हो रहा है, इतना तो चलेगा डियर, है ना? इसमें कोई फास्ट वाली बात नहीं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। अब लेकिन तुम्हें भी ये फास्ट लग रहा है तो फिर तो भैया उस पर पढ़ो, उस पर -0.5 पे करके, ठीक है? चलो, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में पॉइंट के किसी कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं। तो यहां आप देखिए इस जोन की मैं बात करूं तो ये आपका पहला पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये चारों चतुर्थांश में हमेशा कोऑर्डिनेट तो होंगे ही होंगे। अब यहां पर कोई भी पॉइंट मैं डाल दूं, मान लो यहां पर मैंने कोई पी पॉइंट डाल दिया, तो आप ये बताइए उनके साइन क्या होने वाले हैं? निश्चित तौर पर सर प्लस और प्लस ही होने वाला है, ठीक है? अगर मैं यहां बात करना चाहता हूं आप लोगों से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए किस तरह का होने वाला है? बोले यार एक्स तो नेगेटिव होगा सर, क्योंकि एक्स पे नेगेटिव इफेक्ट है और ये पॉजिटिव ही है, तो आपका एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और यहां मैं बात करूंगा तो देखो एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट को देखकर आप ये तुरंत पहचान जाओगे कि ये कोऑर्डिनेट इसका है भाई, ये कोऑर्डिनेट यहां से है भाई। बोले ठीक है सर, इस क्वाड्रेंट में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। बोले ठीक है सर, पहचान जाऊंगा। तो उसी के ऊपर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे कि चीजों को और अच्छे से हम क्लियर कर पाए कि भाई साहब एग्जांपल ये है कि -2 और 3 कहाँ आ जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 2 कहाँ आ जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 7 कहाँ आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 कहाँ आ जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का 2 कहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि ये होने वाला है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव यानी कि ये होगा फर्स्ट, दोनों नेगेटिव यानी कि ये हो गया थर्ड, और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यानी कि फिर से ये हो गया सेकंड, और फोर्थ की मैं बात करता हूं तो ये आ गया आपका फोर्थ। तो इस तरह से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को पहचान लिया। इस तरह से एक्स को हम पहले लिखेंगे, वाई को हम बाद में लिखेंगे, यहां तक किसी को कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए, चलिएगा? ठीक है भाई साहब, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे, चलिए अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम बात करना चाहते हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, चलिए अब इसने नीतीश रमन ने पहले कह दिया कि भाई ये समझ नहीं आता, तो फिर नीतीश अभी भी नहीं आएगा, तो अब ट्राई मत करना भाई, है ना? हाँ, इंसान पहले से सोच के बैठा है भाई हमारा तो होगा ही नहीं, फिर वो कोई एग्जाम में पागल थोड़ी तो करवा देगा तुम्हारा सिलेक्शन। चलिए सर, तो अगर हम आगे बात करना चाहें प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, क्या होता है रिफ्लेक्शन, ये सब बारे में हम बात करने वाले हैं, चलिएगा। ये आपका 0 0 होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका -x एक्सिस होता है,
ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये माइनस का वाई एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। अगर हम आगे बात करना चाहें तो आगे की चर्चा का विषय यही रहेगा कि यहां पर अगर कोई कोऑर्डिनेट मैं आपको देता हूं तो उस कोऑर्डिनेट के रिफ्लेक्शन निकल कर आते हैं। कैसे आते हैं? रिफ्लेक्शन आते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये एलिमेंट्री है ना, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये एलिमेंट्री चीजें हैं। फिर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किसी आपको लाइन के रेस्पेक्ट में, या फिर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये सारी चीजें होंगी, तो अभी इन पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट आपके सामने लेता हूं कि पी कोऑर्डिनेट मेरे सामने है -5 +3, ये कहां होगा? तो हम ये देखते हैं सर -5 और +3 अगर हम बात करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? यहां पर 5 चलना होगा, माइनस में 2 3 4 5। यहां पर तो आपको 5 चलना होगा और यहां पर आपको +3, 1 2 और 3। यानी कि अगर हम चर्चा करते हैं तो चर्चा का विषय यही है कि यहां पर ये जो है, ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है -5 और +3। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बोल, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहता हूं कि मुझे इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालना हो, ध्यान रखना रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि अगर मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपका जो कांच होगा वो कौन सा होगा? कांच आपको एक्स एक्सिस मानना है। और आप दिमाग लगाकर बता दो कि यहां पर अगर आपके सामने ये कोऑर्डिनेट यहां आ गया तो कितना नीचे बनेगा रिफ्लेक्शन? जितना उस कांच से ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, ये कंफर्म है सर। और आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, भाई यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है, रिफ्लेक्शन यहां है तो नीचे भी यही बनने वाला है। यानी कि हम हमेशा याद रखेंगे कि जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहता है, लेकिन उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन पलट जाता है। याद रखना, उसका साइन क्या हो जाता है? पलट जाता है सर। ये बात आपको समझ में आ गई है ना? भाई भाई हम एक्स कोऑर्डिनेट को छेड़ सकते हैं क्या? एक्स कोऑर्डिनेट को छेड़ने का मतलब है बिंदु को इधर उधर घुमाना। बिंदु मूव थोड़ी कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये कोई मूव थोड़ी कर रहा है, ये पी पॉइंट जो है ये तो वहां स्थिर है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जब आप रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो वो जो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आ गया और एक्स तो वहीं की वहीं जमा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगर मैं इसी पी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालू तो, अब वाई को ले लो आप, अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो कौन सी चीज बदलेगी? नहीं, वाई नहीं बदलेगा ना यार, क्योंकि अगर मैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ये कांच और ये वाई एक्सिस को पॉइंट यहां है, तो ये पॉइंट यहीं बनने वाला है, यहीं बनने वाला है। कहां पर बनने वाला है? देखिए कि यहां पर आपका वाई कितना है? +3 है, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो +3 ही होगा। लेकिन एक्स कहां मूव हो जाएगा? -5 से सीधा +5 पर, क्योंकि कहानी वही है जो आपको समझाई है कि जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं उस एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज नहीं होंगे, बाकी दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात की तो -5 और -3 आया, और वाई एक्सिस के बाद रेस्पेक्ट में बात की तो +5 और +3 आया। थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। पहले तो मैं प्लेसिंग बता रहा हूं कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है और इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहां पर भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे जिनको आपको पढ़ना होगा और वही ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे आपका। ठीक है, निहाल कह रहा है साइन कॉस, डियर यहाँ साइन कॉस का कोई काम नहीं है ना, वो जब साइन कॉस था तब पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे सर। तो आपको पॉइंट्स तो ग्राफ में पॉइंट लगाना तो आता ही होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि एक कोऑर्डिनेट आपके सामने मैंने रख, ये 0 0 है और एक कोऑर्डिनेट ए है -2 और -3, तो कहां होगा ये? सर हम ये देखेंगे कि x -2 है, y -3 है, यानी कि देखो ये -1 और ये -2, और y -3 है, यानी कि ये -1 -2 और -3, यानी कि यहां पर। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए सर। तो ये प्लेसिंग है, पॉइंट्स की प्लेसिंग आपको आनी चाहिए, जहां पर आप पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। अब हम कुछ भी करवा सकते हैं आपसे, जैसे कि मैंने जनरली आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे बताओ इस a का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन।
ये प्रतिबिंब होता है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब की जब आप चर्चा कर रहे हो तो यहां आप देखो ना यार, जब मैं एक्स एक्सिस को कांच मान रहा हूं, यानी कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, तो मैंने देख लिया कि यार ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना हुआ है, यानी कि इस पॉइंट का जैसे ही मैं रिफ्लेक्शन बनाऊंगा तो यहां पर जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है विल बी रिमेन सेम एंड -3 विल बी +3, यानी कि -2 एंड +3। गॉट इट? बिल्कुल सही है सर, -2 +3, क्योंकि आप जानते हैं वो नहीं चेंज होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि बिंदु इधर उधर थोड़ी भाग रहा है भाई। आप ये समझते हो ना, एक्स निर्देशांक का मतलब जो आपका पॉइंट है वो कहां घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल, और वाई का मतलब आपका पॉइंट कहां घूम रहा है, वर्टिकल। समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि वाई जो होता है वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर, और एक्स जो होता है वो होता है क्षैतिज। क्षैतिज रूप में अगर आपका जो कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है तो आपका वो एक्स एक्सिस होगा, और वर्टिकली कर रहा है तो वो आपका वाई एक्सिस होगा। अब आपको पता है कि यहाँ -2 है, वो मूव तो करेगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी रिमेन सेम एंड नेगेटिव वाई हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट को मैंने ए माना था, इसको मैंने बी मान लिया। अब मैंने कहा कि भाई बी आ गया, अब मैं कहता हूं बी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताओ। तो अब आप वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अब ये आपका मिरर है, यही तो आपका कांच है। अब जब ये आपका कांच है तो इस पे जो बिंदु है उसकी ऊंचाई वही रहने वाली है, जितनी यहाँ +3 है यहां पर भी रहेगी। ठीक है, और एक्स यहां पर जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना भाई, इधर से इधर आने में कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसकी जिंदगी बदल रही है। नॉर्मल सोचो, आप सेकंड से फर्स्ट में बना रहे हो तो फर्स्ट में तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कॉमन सेंस भी डेवलप हो गया ना, तो ये अपने आप ही हो जाता है, ऐसा कुछ रटना नहीं है, समझने वाली बात है बस। लेकिन आप जानना कि यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होगा, ये +3 ही रहने वाला है, यानी कि आपका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होने वाला है ये होगा +2 और +3। बात अभी समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया सी पॉइंट। तो रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन सी कितना आ गया, +2 +3। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है पेपर में, आप तो क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन ऐसा आएगा, सी का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन सी का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन बी है, बी का वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ए है, यदि ए +3 और -2 है तो सी क्या होगा? तो आप ये जानते हैं यार कि जब आपको ए पता है और ए क्या आया, ए आया है बी का वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन, तो बी क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो सेम रहता है, और ये हो जाएगा चेंज। अब जो सी क्या है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, वो भी बी का, तो सी कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो एक्स सेम रहता है, वाई चेंज, तो -3 +2। मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन है, समझ आ गई तो कर लिया, वरना तो फिर ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो यही होता है। अब इसको ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं, चलिए। चलिए, आपके साधना कहाँ है सर? आ रहे हैं, ठीक है। ये x है, ये माइनस का x है, प्लस का y है, माइनस का y है। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स की, है ना, रिफ्लेक्शन की। तो मैं हमेशा देखो ए पॉइंट पे फोकस करूंगा कि ए पॉइंट किधर है, +3 और -2। ए पॉइंट किधर है बताओ, +3 एंड -2, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। सो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कहाँ जाऊँ, फोर्थ में जाऊंगा। फोर्थ में जाऊंगा तो यहाँ अगर मैं +3 बोल देता हूँ, यहाँ अगर मैं -2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो ये रहेगा। कोई दिक्कत? तो मैं इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, अब देखो कहानी कितनी प्यारी है। अभी ए क्या बना, किससे बना है ए? ए बी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है, तो बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा?
थर्ड में होगा। वेरी गुड, क्योंकि जो ये ए बना है ना, ये बी का ही तो है, बी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ए है, तो ए कहां से आया होगा, बी से आया होगा, जो कि वाई एक्सिस तो यही बनेगा ना, इसलिए यहां जो आपका कोऑर्डिनेट होने वाला है बी, तो ये तो हो जाएगा -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट, और ये -2 ही रहने वाला है, तो ये बी आ गया। अब बी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन सी है, तो सी क्या हो जाएगा, यहां पर -3 है, तो यहां पर भी -3 रहेगा, और +2, ये आपका हो गया भैया सी। आई बात समझ में? और ये बात आपको देखो अब फील भी आ रही होगी, तो सर इसमें तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि चौथे कोऑर्डिनेट में आप, चौथे क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है, अब चौथे से आप वाई एक्सिस में जाओगे तो आपको थर्ड में जाना है, थर्ड से आप एक्स एक्सिस में जाओगे तो आपका क्या, मीडियम यही है, मीडियम यही है भाई, कि आपको जाना ही उसी तरफ पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन करना। ई का, डी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन सी है, और सी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बी है, और बी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ए है, तो ए बराबर -+3 और +4 है, तो आप मुझे बताइए कि आपका डी क्या होगा, आपका सी क्या होगा, आपका बी क्या होगा? अब आप दिमाग लगा के करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा। देखो कैसे सर, जब आप ऐसे दो लाइन तो खींच ही लोगे, +3 +4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है सर, +3 +4 हो गया। अब बोला गया है कि ये ए है, तो बी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ए आया, तो एक्स एक्सिस तो ये होगा ना, यहाँ तो बनेगा नहीं, तो कहाँ आएगा, फोर्थ में। फोर्थ में क्या हो जाता है, फोर्थ में आपको पता है कि भाई एक्स तो पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ये अगर आपका ए पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, बी होगा। अब बोला जा रहा है सी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये थर्ड में ही आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, -3 और -4, तो ये सी हो गया भाई साहब। और आपका भाई फिर आपका क्या है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिर आपका ये डी हो जाएगा, कितना, -3 और +4। बताओ कैसा लगा? तो आपका बी भी आ गया, आपका सी भी आ गया, आपका डी भी आ गया। तो सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है चीज, मतलब अब लर्निंग के लिए ऊपर ध्यान देंगे ना तो ये सारी चीजें मस्त होने लगेंगी। अब मैं अगर एग्जामिनर होता ना तो ये क्वेश्चन पेपर में डाल देता, क्योंकि डालना जरूरी है ना, क्योंकि उससे बच्चे का देखो, अगर नॉर्मल स्टूडेंट बनाएगा ना तो बहुत टाइम लगा देगा, क्यों? क्योंकि वो तो एक एक करके पॉइंट गिनेगा कि 4, फिर दोबारा पढ़ेगा, फिर आपको पता है कि जो एक्चुअल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो साफ पता है यार कि भाई यहाँ जब ए कोऑर्डिनेट का, मतलब ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास जो कि बी का एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो बी कहाँ होगा, जहां एक्स एक्सिस पड़ता है, तो यहाँ होगा नीचे। तो ये चीजें तो आप समझ लेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखिए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो बेहद आसान है, लेकिन अभी हम एक मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सर बिना ग्राफ का नहीं हो पाता है, नहीं बिना ग्राफ के भी हो जाता है, लेकिन बस दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये बिना ग्राफ ही किया था ना, तो उसमें बस दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि इसको भी अगर बिना ग्राफ करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? आपको ए कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि मैं बी का निकालूं, अब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, तो मेरे को पता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बी कोऑर्डिनेट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो वाई चेंज हो जाता है। सी क्या है, सी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या है, बी है, तो सी यहां होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर आपका फोर्थ में है, जो कि पता लग रहा है, तो इसका जो होने वाला है वो आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये -3 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस आ गया और वाई कांस्टेंट रहेगा। फिर आपका जो डी होने वाला है वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स में एक्स कांस्टेंट रहेगा और वाई चेंज हो जाएगा। लो, बिना ग्राफ के हो गया। तो चीजें समझने के ऊपर डिपेंड करती हैं, आप बस फोकस रखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या बातें होती हैं सर? हाँ, रिवर्स चलना है और क्या, और रिवर्स ढंग से चलना है, पता होना चाहिए कि क्या लगा रहे हो आप। ए बी सी डी का प्लेसिंग दूसरा जगह नहीं हो सकता है क्या? कहाँ कराना चाहते हो?
मतलब कोई लॉजिकल बात करो तो मेरे को लगे कि भाई कितना इंटेलिजेंट बच्चा बात कर रहा है, मतलब कुछ भी बोलोगे मतलब कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट की स्थिति में रहेगा ना भाई। ओवर थिंकिंग नहीं करते, टाइम पास करना है बस। ओवर थिंकिंग भी नहीं है, ओवर थिंकिंग करे तो इंसान क्रिएटिव सोचे बस। चलिए, तो यहाँ ये ऑरिजिन है। अब यहाँ पर जो फोटो बनेगी वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन निकालने वाली बनेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने ए आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया +3 और +5, तो आपका जो इसका रिफ्लेक्शन होगा ना ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो -3 और -5 ही होगा हमेशा। यानी कि दोनों चेंज हो जाते हैं, दोनों चेंज हो जाते हैं। ये है यहाँ पर जो है इसके रेस्पेक्ट में होगा। यानी कि इसमें अगर माइनस यहाँ पर कितना है, -3 है और +4 है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो हो जाएगा +3 और -4 ऑरिजिन के रेस्पेक्ट। अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं अपन, है ना, ये इजी होता है। ठीक है, ऑरिजिन मतलब नहीं समझ में आ रहा भाई को। ऑरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, जहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही शून्य होते हैं, उसी को ऑरिजिन कहते हैं। अब मूल बिंदु क्या होता है, ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और दोनों के कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं रिफ्लेक्शन का, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे और अच्छी चीजें करने वाले हैं। मूव करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो क्या होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सर। क्वेश्चन लिखिए आप। सर ऊपर से जा रहा है, जीतू कह रहा है। जीतू आप लेट आए होंगे क्लास में, है ना, या फिर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वजह से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा होता है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, जब वो ध्यान नहीं देता तो उसको ऊपर से ही जाता है, और पेपर में भी 1 घंटा बहुत तेजी से निकलेगा तुम्हारा। तो आराम से, टेंशन मत लो, लाइफ में ऐसा चलता रहता है। चलिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हम ये लिखना चाहते हैं, जैसे ए कोऑर्डिनेट है, लिख लो। बताइए। अब दिमाग का खेल है यार, क्वेश्चन इतना लंबा बन सकता है, और पूछो मत, और कितना प्यारा सा आंसर आएगा। देखो सर कैसे करें, दिमाग लगाओ। चलिए सर दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाया तो क्या पाया, ए कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बी है, और बी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन सी है, और सी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन डी है। तो मैं कहता हूं यार डी जो है ना, -3 और -2 है, तो सी कितना होगा, सी का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन डी है, तो ये वाई एक्सिस बीच में आ रहा है इनके, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, बी कैसे निकालें, बी क्या आया, बी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन सी है, तो एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए की, तो ए का क्या होने वाला है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ये +3 +2 है, यानी कि -3 -2, यानी कि आपको अच्छा लगेगा कि डी और ए सेम ही आ रहे हैं। ठीक है भाई, मजा आया।
ठीक है, चलिए। तो ये कॉमन सेंस है और डायरेक्टली भी बन सकते हैं अगर ऐसा कोई रिलेशन आपके पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, चलिए। ऑलवेज सेम आएगा, मतलब कंसेप्ट है ना, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। इतना टाइम, इतना तुम दिमाग लगा सकते हो कि 30-40 सेकंड में कर लो, इजी है। चलिए सर आगे चलते हैं, है ना। चलिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं उस पॉइंट पर जहां पर आपको चीजें बहुत काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं, कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है और ये 0 0 है। ठीक है, आप बस मुझे ये बता दें, इतना सा जिक्र मैं आपसे करूंगा कि अगर आप किसी पॉइंट को यहां पर मूव कराएंगे, यहां पर देखो मैंने इस पॉइंट को यहां पर मूव कराया, यहां पर मूव कराने का मतलब क्या है, क्या कभी ये पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट आपको दिखा सकेगा क्या? नहीं, ये पूरा एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट स्थित है, वो आपको क्या वर्टिकली कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्या? कभी नहीं दिखा सकता सर। कहीं पर भी आप एक्स एक्सिस पर पटक दोगे ना पॉइंट को, कहीं पर भी, तो वो आपको कहीं नहीं दिखाने वाला है जो आप देखना चाहते हैं। एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी नहीं दिखाएगा। यानी कि आपकी जो कहानी है वो क्या है, वो कहानी ये है कि जब एक्स एक्सिस पर कोई आपका पॉइंट रहने वाला है तो आपका एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 रहेगा। सिमिलरली अगर आप किसी पॉइंट को y कोऑर्डिनेट पे मूव करा रहे हो तो यहां x का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। यानी कि इसी प्रकार y एक्सिस पर आपका जो x बराबर होगा वो 0 रहेगा सर। ये बात भी बहुत जरूरी थी और बताना भी जरूरी है। ठीक है माय डियर, यानी कि अगर हम बात करना चाहें x कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं और कोई लाइन में डाल रहा हूं ना, और मैं आपको इक्वेशन पूछ रहा हूं, तो मुझे बताओ x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? परसों एमएसडी का बर्थडे है तो सही भाई, मैं बोला उससे, मैंने कहा एक बार इंस्टा लाइव आजा मेरे साथ, मना कर रहा है, बोले यार नहीं यार मैं आता ही नहीं। वाई एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, मैं 4 लाइन की समीकरण आपसे पूछ रहा हूं, बस मुझे बताओ। बोले गुरुजी कैसे होगा ये, हम अभी बताते हैं भाई साहब। ये आपका कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है सर? y इज इक्वल टू 0। अभी बताया ना, एक्स एक्सिस पर y 0 होगा, यानी कि कहीं पर भी आपको y 0 दिख रहा है ना, इसका मतलब वो पॉइंट कहां है? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, और y एक्सिस का इक्वेशन है x बराबर 0। अब आते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि कोई इक्वेशन मैंने ऐसे बना दी, ये लाइन कैसी है, दिख रही है ना x के पैरेलल, ये लाइन कैसी दिख रही है? दिख रही है ना x के पैरेलल। ये लाइन कैसी है? दिख रही है ना y के पैरेलल। ये लाइन कैसी है? दिख रही है ना y के पैरेलल। यस सर। बात को सुनना और थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना कि सर आप सही कह रहे हो, ये एक्स एक्सिस तो है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। यहां मैं कह देता हूं कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये गुजर कहां से रही है? प्लस ए, कोई भी ए पॉइंट मैंने मान लिया, लेकिन है तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको पता लग रहा है ना कि एक्स के किसी भी वैल्यू पर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वाई बराबर क्या होने वाला है? हमेशा ए होने वाला है। तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी वो हमेशा वाई इज इक्वल टू ए होने वाली है। हाँ? और अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से कि वाई एक्सिस के यहां पर अगर मैं माइनस ए बोल देता हूं तो माइनस ए हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और सिमिलर केस में y एक्सिस के पैरेलल होगा, जो देखो y तो कितना भी बदल लो चेंज ही नहीं होगा, तो ये x बराबर माइनस का a,
और ये x बराबर प्लस का a। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का a, यानी कि यहां से ये कंक्लूजन निकल कर आ ही चुका है, यहां से ये कंक्लूजन निकल कर आ ही चुका है कि कभी भी जिंदगी में अगर आप x एक्सिस के पैरेलल अगर इक्वेशन बनाओगे तो y बराबर कांस्टेंट, और अगर y एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तो x बराबर कांस्टेंट रहेगा। वो प्लस माइनस वो डिसाइड करने वाला है, बात की बात है। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है? बोले नहीं है, क्यों? क्योंकि इसी चीज पर भी रिफ्लेक्शन आ सकता है ना अब आपके पास, और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन सकता है, क्योंकि अब लाइन में डाल देता हूं और किसी लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पूछ लूं पॉइंट का, तब तो चीजें बदल जाएंगी। चलो, हेमंत कह रहा है सर हिंदी में लिखिए। हेमंत हिंदी में कौन सी चीज लिखूं ये बताओ फटाफट, कौन सी चीज हिंदी में लिखूं ये बताओ, फटाफट बताओ यार। मतलब इतनी भी बेवकूफी अच्छी नहीं लगती भाई साहब, दिमाग सामने रखा करो तुम लोग। चलिए आगे चलें। ओके, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ओरिजिन है। मैं आपसे कहता हूं कि पॉइंट मैंने मान लिया, एक पॉइंट प्लस का 2 और प्लस का 3 है। मुझे आप बताइए x इज इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा। प्लीज जिसको नहीं आता ना वो सामने पहले समझे, फिर हर चीज का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझे। ठीक है, तो सर आपने बोला है x बराबर कांस्टेंट। x बराबर कांस्टेंट का मतलब किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि अगर मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं तो लाइन कहां होगी भाई, क्योंकि आपको कांच तैयार करना पड़ेगा। अब कांच आपके पास नहीं है, ये x और y कोऑर्डिनेट कांच नहीं है। अब आपका कांच है x बराबर 1, तो x बराबर 1 होगा, यहां से कहीं गुजरेगा। ठीक है सर, यहां से कहीं गुजरेगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहां से कहीं गुजरेगा, और ये आपका क्या है, x बराबर 1 है। तो मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा कि जो P पॉइंट है वो प्लस का 2 और प्लस का 3 है। तो P पॉइंट है वो क्या है, प्लस का 2 है और प्लस का 3 होने वाला है। तो भाई प्लस का 2 और प्लस का 3 कहाँ है, कहाँ है? ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3 यहाँ कहीं होगा भाई। एग्री करते हो भाई? एग्री करते हो ना कि x तो आपको प्लस का 2 चाहिए और y आपको प्लस का 3 चाहिए, कोई दिक्कत आ रहा है क्या? बोले नहीं। और मिरर कौन सा हो गया? मिरर हो गया सर ये x बराबर 1। ध्यान से मैंने जो सिखाया वो सीखो आप, कि ये बिंदु इस कांच से कितनी दूरी पर है, ये बताओ पहले। सर ये जो पॉइंट है ना इस कांच से आपका 1 यूनिट की दूरी पर है, तो आप इसका रिफ्लेक्शन कहां बनाओगे? आप यही तो बनाओगे, इधर की तरफ ही, इधर इधर। तो यहां से एक दूरी पर आओगे तो यहाँ 0 पर आ जाओगे, बस हो गया काम। यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट वही 3 होने वाला है। तो यानी कि कंक्लूजन निकल कर आ गया सर, आपका जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो होगा 0 और 3। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि वो y एक्सिस पर आ गया ना, y एक्सिस पर x बराबर 0। क्योंकि मैं हमेशा से यही कहता हूं कि आप जिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो और जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है उससे आप दूरी निकाल दो, और उसी मिरर के रेस्पेक्ट में जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट चल दो बस। अब आप लगाओ दिमाग, सामने रखो, क्योंकि जिस सामने दिमाग नहीं लगाएगा ना उसको नहीं आ सकता समझ में। चलिए, हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्यू पॉइंट है, प्लस का 4 और माइनस का 5 है, x बराबर 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन। पहले डायग्राम बनाओ, x बराबर 2 बनाओ, पॉइंट प्लेस करो, फिर आगे बात करेंगे आपसे। सर पहले डायग्राम बनाते हैं, अब सामने देख लो जिनको नहीं आ रहा है। ये 0 0 होता है। अब x बराबर 2 कहाँ होगा? ये 1 मान लिया मैंने, ये मैंने 2 मान लिया। मैंने क्या कर दिया भाई, लाइन यहां से गुजार दी। लाइन यहां से गुजार दी, इसका नाम मैंने रख दिया x बराबर 2। ठीक है भाई, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?
ठीक है, चलिए x बराबर 2। अब पॉइंट रखो अपना कहाँ है, प्लस का 4 माइनस का 5, प्लस का 4 यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और माइनस का 5 यानी कि नीचे आओगे कहीं ना कहीं सर आप यहाँ पर आ गए, देखो यहाँ माइनस का 5 है, और यहाँ पर अगर आप रखना चाहते हो तो ये 2 रखा, ये 3 रख दो और ये 4 रख दो, यानी कि यहाँ पर आपके सामने ये आपका पॉइंट बन जाएगा। मेरी बात आपसे एग्री कर रहे हो ना, मेरी बातों से एग्री करते रहना, क्योंकि क्या चीजें यहीं से समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं, अब ये पॉइंट है, आपको ये मिरर है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये यहां से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट जो है यहां से कितनी दूरी पर है। बोले सर देखो आपको सही बताऊं ना, तो यहाँ पर पहले से ही मैं 2 पर तो पहले से ही मौजूद हूं, अब 2 से मेरे को इधर कितना चलना पड़ रहा है, 2 चलना पड़ रहा है, तो इधर भी मैं कितना कहां चलूंगा, 2 चलूंगा, यस, यानी कि यहां पर ही आ जाऊंगा। लो भाई, यानी कि भाई वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ ना। तो आप दिक्कत अब इतना नहीं करना है, अब ये तो मैं इतनी सफाई से करवा रहा हूँ जिससे कि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि जब दिमाग में बैठ जाएगा तो छोटा सा डायग्राम भी सफिशिएंट है, पेपर में यही थोड़ी बनाना है बस। आगे सर एक्स, सर 2 क्यों 4 चलना चाहिए ना, किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं कमल, जल्दी बताओ क्विकली। कमल 2 के रेस्पेक्ट में आपका पॉइंट कितनी दूर है, दिमाग लगाओ, दिमाग, जो बोलता हूं उसे सुना करो। 2 के, क्योंकि ये लाइन जो है ना वो x बराबर 2 है ऑलरेडी, यहां पर आप खड़े हो तो यानी कि x बराबर 2 पर खड़े हो, 2 पर खड़ के 4 पर जाना है, तो 2 है इधर, तो उधर 2 पर जाओ। चलिए एक बच्चे ने कंक्लूजन निकाल दिया, हमेशा 0। चलिए नेक्स्ट, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना डियर, बहुत फोकस की जरूरत है, सच बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल शून्य है, नेगेटिव में। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत तुम क्या फोकस कर लो ना तो तुम्हारे बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाए, तुम्हारा फोकस बहुत डगमगा रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्योंकि अभी तो मैं 3-4 घुमा के नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अभी तो मैं घुमाकर भी दूंगा, जहां पर मैं ओरिजिन वाले को, एक्सिस वाले को, वाई एक्सिस वाले को और लाइन वाले को सबको मिलाकर एक रिफ्लेक्शन बनाने वाला हूं, तब तो तुम फैल जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, मैंने ले लिया ए पॉइंट है, -3 +5 का y बराबर -2 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन। मोहित ये नहीं आता यार, मोहित ये आता नहीं है मेरे को, इसको रहने दो यार, इस क्वेश्चन को बनाओ चलो। चलो मैं कहता हूं y बराबर -2 कहां होगा सर, y बराबर -2 यहां होगा, मैंने यहां से लाइन निकाल दी, ठीक, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, इसके नाम क्या है, y बराबर -2, कोऑर्डिनेट कहाँ है, -3 +5 कहाँ मिलेगा, बोले सर -3 ये रहा और +5 ये रहा, कोई टेंशन है क्या। अब प्लीज 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 आप सोच समझ कर जवाब देना, कौन सा कोऑर्डिनेट, यहां रिफ्लेक्शन बनेगा सेम रहने वाला है, तो आप ये देख पा रहे हो सर x तो सेम ही रहेगा, यहाँ तो -3 ही रहने वाला है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस कांच के, सॉरी कांच ये है, इस कांच के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पर है, देखो सर 2 तो ये रही यूनिट और ऊपर 5 यूनिट, तो कुल मिलाकर सर इस कांच कांच से 7 यूनिट ऊपर है, और यहां पर हम -2 पर है, -2 में अगर हम 7 माइनस नीचे करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि आपको उससे 7 यूनिट ऊपर है तो इस कांच से 7 यूनिट नीचे, और अभी ये कांच कहां पर है, -2 पर है, तो 7 नीचे तो -9, क्लियर हो गया। चलिए दीक्षित कह रहा है सर नीचे क्यों,
भाई जब ये पॉइंट इधर है, ये कांच इधर है, तो इधर ऊपर ही बन जाएगा क्या? तो यार बुद्धि कहां चली जाती है? रिफ्लेक्शन तो अपोजिट साइड बनेगा ना भाई। एक बच्चा कह रहा है सर -9 क्यों? 7 होगा ना। क्यों होगा 7? क्यों होगा 7? यहां से 7 ऊपर, तो यहां से 7 नीचे। अब यहां क्या है? यहां -2 है, तो यहां से 7 नीचे यानी कि -9। दिमाग लगाओ भाई साहब, ये दिया है भगवान ने, इसको खर्च करो थोड़ा। नेक्स्ट, ऑलरेडी -2 पे तो खड़े हो ना। चलिए कूल प्रशांत, थोड़ा कूल रहा करो भाई, कूल थोड़ा। चलिए आइए दे दें क्वेश्चन एक बढ़िया सा। पहले अभी इसका एक और करा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोई बी पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने आपको -3 और -4 का y बराबर +1.5 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन। बताओ। चंदन ये क्वेश्चन बनाओ ना भाई, एक ही टाइप के कंसेप्ट के तुम बनाते तो हो नहीं, 6-7 क्वेश्चन तो करा दिए। बनाएगा है नहीं भाई, और दीजिए सर, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बनाओ भाई, आंसर दो। देखो y बराबर क्या होगा, ये लाइन यहां से गुजरेगी, y बराबर प्लस का 1.5, ये 0 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बी पॉइंट है -3 और -4, ये कहाँ होगा? यहाँ होगा। -3 -4 पॉइंट होगा यहाँ भाई। अब ये प्लस का 1.5 है। अब आपको आंसर देना है, तो मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रखूंगा? बोले सर ऊपर बनेगा प्रतिबिंब, और माइनस जो एक्स है वो तो सेम रहेगा, वाई चेंज होगा। अब इस मिरर से मैं कितना नीचे हूं? देखो सर, 1.5 तो ये रहा और 4 ये रहा, यानी कि यहां से मैं 5.5 नीचे हूं। तो यहां से 5.5 ऊपर, यानी कि 1.5 में 5.5 जोड़ दो, 7। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, फाइनल लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टाइम होने वाला है वैसे भी। अब फाइनल थोड़ा मिक्स होगा। ए ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बी है। बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स बराबर 2 के रेस्पेक्ट में सी है। सी का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डी है। डी आपको दे दिया -3 +4, तो ए क्या होगा? निकाल लो, पूरा निचोड़ हो जाएगा यहाँ पर। कुछ दीपक कुछ, चलिए तो हम ये करेंगे डी के बारे में बात। डी पॉइंट कहाँ है? -3 और -4, कौन से कोऑर्डिनेट में है ये? कहाँ मिले, कौन से कोऑर्डिनेट में, माफ कीजिए गुरुजी, ये पड़ेगा अपना, ये अपने सेकंड में है। अच्छा, तो डी कोऑर्डिनेट कहाँ हो जाएगा? -3 और +4, ये डी आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम आई मेरे दोस्त?
नहीं। बोला गया जो डी है ना वो सी का रिफ्लेक्शन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो सी कहाँ होगा, सी यहाँ होगा। सी यहाँ कितना हो जाएगा भाई, +3 और -4। ठीक है सर, मान गए बात, ये सी कोऑर्डिनेट आ गया। आ गया। अब क्या है कहानी, कहानी देखिए। अब कहानी बोल रहा है कि जो सी है ना वो बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन है x बराबर 2 के रेस्पेक्ट में। अब x बराबर 2 कहाँ है, x बराबर 2 ये रहा भाई साहब, मैं इसको मान रहा हूँ x बराबर 2, ध्यान रखना। तो अगर आप इसको 2 मान रहे हो, ये आपका 3 है, हाँ। और ये पॉइंट मैं इसको थोड़ा सा सजा देता हूँ इधर, सी पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना यार, थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट देना है इस पॉइंट को। क्या आ रहा था, +3 और -4, ये मैंने -4 दे दिया। अब इसका आपको उनको रिफ्लेक्शन निकालना है, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, x बराबर 2 के रेस्पेक्ट में। कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। यहाँ कितनी दूरी पर है, क्या देखो -4 तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ कितनी दूरी पर है, 1, तो इधर भी 1, यानी कि यहाँ पर 1 कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी कि आपका जो सर यहाँ वो बनने वाला है ना पॉइंट का, बी पॉइंट, तो बी पॉइंट आपका हो जाएगा +1 और -4। बोलो क्या बोलते हो। और अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए है ना, ए का रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो वाई एक्सिस कहाँ, ये रहा, तो ए का रिफ्लेक्शन है ए, तो ए चाहिए ना हमें, तो ये ए का रिफ्लेक्शन। अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाई बदलता है या एक्स बदलता है, वाई बदलता है या एक्स बदलता है, तो सर आप समझदार हो यार, एक्स बदलता है, वाई कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका जो एक्स होगा वो -1 और वाई -4। मजा आया, ऐसे करना है, कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब इस पे और कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, एग्जामिनर सोच सकता है, और ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है ऐसा लगता है, और नहीं पूछा गया होगा मुझे पता है, लेकिन आ सकता है। अब मैं कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, पेपर बनाऊंगा फिर तुम्हारे लिए मैं। ठीक है, तो ये यही है कि हम जितना एक्सप्लोर कर सकें। एग्जामिनर भी ऐसी सोचता है मेरी तरह, जैसे वो बैठता है, कभी रिफ्लेक्शन देखा उसने, यार ये आसान आसान तो बहुत दे दिए, चल यार इस बार सीडीएस में डाल के देता हूँ, तो सीडीएस में ये क्वेश्चन डाल देगा, एसएससी मेंस में डाल देगा, अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब हम पढ़ेंगे आगे लाइंस के बारे में, लाइंस क्या होती हैं, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, क्या कहते हैं सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो टेक केयर, लव यू ऑल।